हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रत्येक चैप्टर से कक्षा 10वीं के लिए 15 से 20 प्रश्नों की श्रृंखला को प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम अध्याय 5 के समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 17 प्रश्नों की श्रृंखला को प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले भी हम 1 से 4 अध्याय तक के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम प्रस्तुत कर चुके हैं, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 9th एवं 10th मैथमेटिक्स क्लास 9th एवं 10th एंड कॉम्पिटिटिव मैथ्स पर उपलब्ध हैं, उसे आप देख सकते हैं। आज हम जो प्रश्नों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसके पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक करते रहें और अपने मित्रों को शेयर करते रहें। निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। रही बात हमारे उन मित्रों की जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हम समय समय पर अपनी क्लासेस को जारी रखेंगे और उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज हम चलते हैं कक्षा 10 के गणित के अध्याय 5 समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्नों पर। तो आज का पहला प्रश्न है 4, 10, 16, 22, 28 समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी है, इसका सारवंतर होगा। तो इसका सारवंतर होगा 6। सारवंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं। तो 10 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। अगला प्रश्न है -10, -6, -2, 2 में अगला पद क्या होगा? तो इसका अगला पद होगा 6। देखिए, ये है -10 में 4 जोड़ेंगे तो -6 आ जाएगा, -6 में 4 जोड़ेंगे तो -2 आएगा, और -2 में 4 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 में अगर फिर 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, क्या a स्क्वायर, a क्यूब, a का घात 4 समांतर श्रेणी है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि a स्क्वायर में a नहीं घट सकता, a क्यूब में a स्क्वायर नहीं घटेगा, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। प्रश्न 4 पे हम चलते हैं। AP √2, √8, √18 और √32 का सारवंतर होगा। तो इसका सारवंतर होगा √2। अब देखिए कैसे। √8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2√2, और 2√2 में 1√2 यदि घटाएंगे तो 1√2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है √3, √12, √27 का अगला पद होगा। तो ये देखिए, इसका अगला पद होगा √48। वो कैसे? देखिए, √3, √12 को हम लिखेंगे 2√3, √27 को हम लिखेंगे 3√3, और अगला होगा 4√3। तो 4√3 को हम क्या लिख सकते हैं? √48। 4 चौक 16, 48। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। AP 3, 3 धन √2, 3 धन 2 √2, 3 धन 3 √2
का सारवंतर है, तो इसका सारवंतर क्या है, √2 है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 पे। किसी भी एपी का सारवंतर हो सकता है, तो इस तरह का विकल्प हो सकता है, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य और चौथा ये सभी। तो क्या होगा, ये सभी। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सारवंतर जो होगा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 8। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? तो ये है, इसका उत्तर है 30। अब देखिए कैसे। 2 अंकों वाली संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं 12, 15, 18, 21 और इस तरह से 99 तक। तो अब देखिए ये सूत्र हम इसमें अप्लाई करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या है, ये है 99, a कितना है, पहला पद है ये 12 है, n-1 और 3 जो है इसका सारवंतर है d। अब इसको हल करेंगे, 99 ऋण 12 को इधर करेंगे, ऋण 12 n-1 3, इसमें घटाएंगे 99 में 12 तो 87 इक्वल टू n-1 इंटू 3, या उसी को इस तरह से लिख सकते हैं। फिर n-1 इक्वल टू 87/3, इसको काट देंगे तो ये देखो यहाँ तक हम हल किए। ये n-1 इक्वल टू 29, तो n इक्वल टू 29 प्लस 1 इक्वल टू 30। अब अगला प्रश्न है, 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा? तो देखिए 10वां पद निकालने के लिए an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र लगाएंगे। एक पहला पद ये 2 है, धन n जो है 10, 10वां पद 10 - 1 इंटू 5 इक्वल टू 2 प्लस, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो 9 इंटू 5, तो 2 धन 9 गुणे 5 यानी 2 धन 45 बराबर ये 47 इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है 10वां, यदि एपी का सामान्य पद 3 n धन 5 है तो सारवंतर होगा। देखिए इस तरह का अगर प्रश्न आए, सामान्य पद अगर दिया हुआ है इतना, तो सारवंतर जो होगा, जो n के पास जो है n का जो गुणांक होगा यही होगा सारवंतर, इसका उत्तर 3 होगा। इसी तरह से देखिए अगला प्रश्न है, यदि एपी का सामान्य पद 5 - 2n है तो सारवंतर होगा। तो देखिए n के जो पास में है ये -2, तो यही इसका सारवंतर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, 0 से 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग होगा। तो जब 0 से 50 के बीच सभी विषम संख्याएं, तो वो कितनी होती हैं सभी विषम संख्याएं? टोटल देखिए 25 विषम संख्याएं होती हैं। तो 25 का वर्ग, इसको हम निकालते हैं n का स्क्वायर से निकालते हैं, तो यानी 25 का वर्ग जो हम करेंगे तो 25 का घात 25, तो यानी 625 इसको उत्तर आएगा। एक प्रश्न और आएगा, अगर 0 से 50 के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो अब सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है अगर, तो वो इस सूत्र से आएगा n स्क्वायर प्लस n से, इससे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 है, 1 धन 2 धन 3 धन n। तो इस अगर ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं 1, 2, 3 और n नंबर तक अगर हमको ज्ञात करना है तो इस सूत्र से हम उसको ज्ञात करेंगे, n इंटू n प्लस 1/2 से। 14वां प्रश्न है, 1 + 2 + 3 + 10। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 55 होगा। इसी सूत्र से इसको हम फाइंड आउट करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, 1 स्क्वायर 1 का घात 2, 5 का घात 2, 7 का घात 2 और 73
क्या AP है? तो हाँ AP है। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73। ये देखिए 25 में 1 घटाएंगे तो ये 24 आएगा, 49 में 25 घटाएंगे तो 24 आएगा और 73 में 49 घटाएंगे तो 24 आएगा। तो यानी ये AP है। अगला प्रश्न है हमारा 16वां प्रश्न, किसी AP के प्रथम n पदों का योग क्या होगा? तो वो होगा S = n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू d। इससे हम n पदों का योग हम फाइंड कर सकते हैं। अब है यदि x + 2, 3x और 4x + 1 AP है, यदि जो ये चीज़ यदि AP है, समांतर श्रेणी है, तो x का मान क्या होगा? x का मान याद करने के लिए हम देखिए उसमें दिया होगा, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, इस तरह अगर जो विकल्प दिए होंगे तो हम बहुत नहीं भटकेंगे। हम पहले x के स्थान पर 1 रख देंगे, फिर 2 रख देंगे, फिर 3 रख देंगे, फिर 4 रख देंगे, निकालेंगे, जिससे समांतर श्रेणी आ जाती है वही हमारा उत्तर होगा। तो इसका उत्तर होगा 3। हम x के